जन्माष्टमी। मैम जन्माष्टमी। कल क्या था? कृष्ण जन्माष्टमी है ना? तो आप लोगों ने तो उपवास किया होगा। उपवास जानते हो? मैंने किया। आपने किया? अच्छा, अच्छी बात है। पूजा पूजा की होगी, है ना? तो कल जो है, कल थी कृष्ण जन्माष्टमी, है ना? और वो भी हो गई। तो चलिए, सारे इधर त्योहार तो आपके निकल गए, सारे फेस्टिवल जो थे, रक्षाबंधन, नागपंचमी और जन्माष्टमी भी हो गई, 15 अगस्त भी हो गया, है ना? सारे फेस्टिवल हो गए। अब मम्मी के फेस्टिवल आ रहे हैं, है ना? क्यों? हाँ जी। तो चलिए, फेस्टिवल तो निकल गया है। कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे हो गया है ना? तो केक बनाया था? क्या बनाया था? अब मैम हमारा भी हैप्पी बर्थडे आएगा। अब हमारा भी हैप्पी बर्थडे आएगा। अच्छी बात है। तो देखिए, जब आप लोग का हैप्पी बर्थडे होता है तो आप लोग मम्मी से कहते हो कि मम्मी मुझे केक चाहिए, है ना? यस मैम। लेकिन कान्हा जी तो ऐसा कहते ही नहीं है। कान्हा जी क्या खाते हैं? उनका बर्थडे कैसे मनाया जाता है? माखन। माखन, मिश्री, माखन में। माखन मिश्री और पंचामृत, पंजीरी, तरह तरह के पकवान, लड्डू, लड्डू मैम। लड्डू, बर्फी, लड्डू। कितना भी आप पकवान बना लीजिए। तो आप लोग भी अपने बर्थडे पे केक क्यों काटते हो? यही सब आप भी करा करिए, कान्हा जी की तरह। यस मैम। यस मैम। ओके। तो बच्चों, आपका लेसन 6 कंप्लीट हो गया है ना? सावन का गीत उस दिन हो गया था, जो कि कविता थी। और अब आता है बच्चों, अगर आपको तरह तरह की बुक पढ़नी हो तो आप कहाँ जा करके पढ़ेंगे? मैम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, हिंदी में क्या कहते हैं लाइब्रेरी? किताबें मिलती है, जहाँ बहुत सी किताबें मिलती है। अच्छा बताइए, हिंदी में क्या कहते हैं लाइब्रेरी को? नहीं मालूम, नहीं मालूम। अरे भाई, हिंदी की क्लास है, हिंदी बताइए लाइब्रेरी क्या होती है? मैम हमें नहीं पुस्तकालय, पढ़ने कहाँ जाते हैं? आप नहीं, आप बैग लेकर के पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो हिंदी में स्कूल को क्या कहते हैं? पाठशाला भी कहते हैं और विद्यालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्यालय। तो विद्या का आलय, यानी कि विद्या का घर। विद्यालय क्या हुआ? विद्या का घर हुआ। इसी तरह से पुस्तकालय क्या है? मम्मी लोग बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं आप लोगों की। मम्मियाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं आप लोगों की।
तो आप जब स्कूल आते हो तो स्कूल को हिंदी में कहते हैं पाठशाला या विद्यालय। तो स्कूल क्या है? विद्या का आलय है, यानी कि विद्या का घर। जैसे आपने सुना होगा मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में कौन रहते हैं? देवी देवता रहते हैं। तो जहां देवता रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? देवालय, यानी देवताओं का घर। विद्या ग्रहण करने के लिए आप कहाँ आते हो? विद्यालय आते हो, तो वो है विद्या का घर, है ना। इसी तरह से लाइब्रेरी को हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकों का घर। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, एक दो नहीं होती, बहुत सारी होती। आप जिसको पढ़ना चाहे आपको मिलेगी बुक, और आप उस लेखक को, उस कवि को, कार्टून की बहुत सारी हर तरह की बुक्स रहती हैं लाइब्रेरी में। तो आप लोगों को ये बच्चों पुस्तकालय से पुस्तक लेकर के पढ़नी चाहिए, है ना। अभी तो आप लोग क्या करते हो? पढ़ते नहीं हो, अभी तो मोबाइल ऑन करके बस मोबाइल में बस देखते हो चित्र और सुनते हो। अभी आप पढ़ने का काम नहीं करते हो। अभी तो ये तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वैसे टाइम पे आप कार्टून ओपन कर लेते हो, कार्टून देखते रहते हो और सुनते रहते हो। लेकिन आपकी जिह्वा यानी कि आपकी जीभ और मुंह काम नहीं करता है, सिर्फ कान और आंखें काम कर रही होती हैं। आंखों से आप कार्टून देख रहे होते हो और कानों से सुन रहे होते हो। आपके मुंह का कोई काम ही नहीं होता है। इसलिए आप जब बुक पढ़ेंगे तो आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, और पढ़ना चाहिए। जितनी आप बुक पढ़ोगे आपको रीडिंग की उतनी ही अच्छी आदत होगी, समझे? उतना अच्छा आप रीडिंग कर पाओगे, है ना। इसलिए बच्चों बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आप पुस्तकालय आप नहीं जा सकते हैं तो आपके पास जो बुक आप लोग अभी आपके अपनी क्लास की बुक है उसी को पढ़िए। हिंदी की बुक पढ़िए, इंग्लिश की पढ़िए। देखिए हिंदी तो एक ही सब्जेक्ट है, हिंदी की एक ही बुक है, लेकिन और जो सब्जेक्ट है आपके वो सारे के सारे इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ते हैं। इंग्लिश हो गई, ईवीएस हो गई, मैथ्स हो गई। तो बच्चों रीडिंग करना बहुत अच्छी आदत है। आप जितना रीडिंग करोगे आप उतना ही अच्छा बोल पाओगे और समझ पाओगे। ये रीडिंग करना मत भूला करिए, है ना। तो लाइब्रेरी का अर्थ है पुस्तकालय। यहाँ पर है मेरी किताब, यानी कि मेरी मीन्स हमारी किताब। तो एक बच्ची है जो कहाँ गई है? अपनी मासी जी के घर गई है। तो चलिए देखते हैं और अर्थ समझते जाते हैं, ठीक है। एक बच्ची है जो कि माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू कौन है? लड़की है जिसका नाम वीरू है। तो मम्मी ने उसको एक संदेश दिया। संदेश मीन्स समाचार। अब आजकल कोई संदेश तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि चिट्ठियां नहीं आती हैं, पत्र नहीं आते हैं, तो संदेश भी समझ में नहीं आता है। आजकल तो क्या हुआ, मोबाइल में बस मैसेज तो जानते होगे ना, हैं? मैसेज तो जानते हो, हैं? वही संदेश है। अगर हिंदी में बोलोगे तो मैसेज नहीं आया बहन, है ना। तो संदेश क्या होता है? मैसेज भी होता है, संदेश, समाचार। या तो मम्मी ने क्या किया, एक संदेश था उनके पास, उनको अपनी बहन को देना था वो मैसेज को। तो उन्होंने अपनी बेटी वीरू को
एक संदेश दिया, यानी कि एक समाचार उसको दिया और कहा कि जाओ उसको मासी, माँ की बहन कौन हुई? आपकी मम्मी की जो सिस्टर है उनको क्या बोलते हो? मौसी कि बुआ? मौसी, जी हाँ। मम्मी की बहन जो है वो कौन है? आपकी मौसी है। और पापा की जो बहन होती है वो कौन होती है? हाँ जी, पापा की बहन जो होती है वो बुआ कहलाती हैं और मम्मी की बहन मौसी कहलाती हैं। जैसे कि आपके पापा की मम्मी जो है उनको आप दादी बोलते हो, अपनी मम्मी की जो आपकी मम्मी की जो मम्मी है उनको आप क्या बोलते हो? नानी बोलते हो। इसी तरह पापा को बाबा बोलते हो या दादाजी बोलते हो, अपनी मम्मी के पापा को नाना जी, अपने पापा के भाई को चाचू बोलते हो ना, और अपनी मम्मी के ब्रदर को मामा बोलते हो। चाचा, चाचू, आजकल लोग चाचू ज्यादा प्रचलित हो गया है? और पापा के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं। देखिए, मामा जो है वो बड़े हो चाहे छोटे हो सब मामा है, लेकिन पापा के जो बड़े भाई हैं वो आपके कौन हो जाते हैं? ताऊ जी। और पापा के छोटे भाई चाचा जी। ठीक है, बुआ भी हो गई, मासी भी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने अपनी बहन के पास, यानी कि वीरू अपनी मौसी जी के पास जा रही थी संदेश लेकर के। तो मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। जब वीरू उनके घर पहुंची तो मौसी तो बहुत खुश हो जाती है, अपनी बहन के बच्चों को देख करके बहुत खुश होती है ना मौसी लोग, हैं? बड़े प्यार से गोद में ले लेती हैं, बहुत प्यार दुलार करती हैं। तो इसी तरह से जो मौसी जी थी वीरू की, उन्होंने जब वीरू पहुंची तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक मीन्स, बैठक क्या होता है? आपके घर में होगा, बैठक है आपके घर में? है? क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग रूम बोलते हो? सबसे सबसे पहले आपका ड्राइंग रूम ही होता होगा, जहां आपके गेस्ट आकर के, आने वाले मिलने वाले लोग वहीं आकर के बैठते होंगे। घर के अंदर तो नहीं आ जाते, किचन में तो नहीं बैठते, आकर ड्राइंग रूम में ही बैठते ना। तो उसी को पहले हिंदी में क्या कहते हैं? बैठक। क्या बोलते हैं बच्चों? बैठक। तो जो मासी थी उन्होंने प्यार से अपने वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई, यानी कि ड्राइंग रूम में ले गई, ड्राइंग रूम में। ओके, आगे बढ़ते। बैठक में कदम रखते ही अचरज से ठिठक गई। जहां उनकी मासी जी बैठती थी, उन्होंने अपने उस रूम को क्या बना रखा था? क्या बना रखा था? पुस्तकालय बना रखा था। तो उनके घर में कितनी ढेर सारी बुक्स थी, ऐसा लगता था कि मानो पुस्तकालय इनके घर में ही हो, है ना? तो जैसे ही वीरू अंदर घुसी और जो मासी जी के बैठक में गई, वैसे ही उसने देखा तो एक पल के लिए वो ठिठक गई। ठिठक गई मीन्स, आप भी किसी के यहाँ जाते हो और कोई अच्छी नई चीज कुछ तुम्हें दिखती है किसी दूसरे के घर में, तो आपके कदम रुक जाते हैं ना, ठिठक जाते हो, यानी रुक जाते हो, एक पल के लिए
रुक जाते हो, वही ठिठकना होता है। तो एक पल के लिए वो रुक गई, अचरज से, आश्चर्य से वो उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वीरू के मुख से क्या निकला? ओ माय गॉड, इतनी सारी किताबें हैं मासी के घर में, है ना। आप भी अचरज से ऐसे ही आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, यानी खुली की खुली रह जाएंगी। वहां नीचे से ऊपर तक भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। बता रही कि वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली, यानी आप अलमारी में बॉक्स बने होते हैं ना, बॉक्स बने होते हैं। इस बॉक्स में हमने ये रख दिया, एक बॉक्स में हमने, अब जब गोदरेज अलमीरा खोलते हैं तो एक तरफ आपके पापा के कपड़े लगे होते हैं, एक तरफ मम्मी की साड़ियां रखी होती हैं, एक तरफ, मतलब सेट करके रखते हो ना एक एक खाने में। इसी तरह से वीरू बता रही है कि वहां जो है 2 लंबी दीवारों में जो खाने बने थे उनमें बुक्स ही भरी हुई थी। वो आंखें फाड़े देखती रही। अब बताइए, इतनी सारी किताब देख करके किसकी आंखें नहीं खुली रह जाएंगी, वो भी घर के अंदर किसी के। लाइब्रेरी में तो होती हैं बुक, पर घर में इतनी सारी किताबें कौन रखता है? जिसको पढ़ने का शौक होता है वो लोग बहुत सारी किताबें अपने घर में लाइब्रेरी बना करके रखते हैं। आपने बच्चों देखा होगा, आपने कभी न्यूज सुनी हो, जब आप न्यूज में किसी प्रवक्ता से, घर से जब उनका संपर्क कराते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके पीछे अलमीरा दिखा करते हैं और उनमें ढेर सारी बुक्स रखी रहती हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, जो नेता होते हैं वो लोग भी पढ़ते हैं। बिना पढ़े आप बोल नहीं सकते हो, तो वो लोग भी पढ़ के अपनी तैयारी रखते हैं। इतिहास पढ़ते हैं कि कब क्या हुआ, क्या होगा, मतलब जितने कानून है, कानून की भी किताबें रखते हैं, तो पढ़ते रहते हैं वो लोग, है ना। तो उसको आश्चर्य हुआ वीरू को, और उसने क्या किया, आंखें फाड़ कर, यानी कि आश्चर्य के साथ वो देखती ही रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अब उसने, अच्छा 16 लोग चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग के लिए क्लास लगती है क्या? कल से बिल्कुल लॉक कर देंगे कि किसी से बात नहीं कर पाओगे आप लोग। पढ़ाई के समय किसी से चैटिंग नहीं की जाती है। संगम, आपका नाम सबसे ऊपर है चैटिंग करने में। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अब वीरू ने आश्चर्य से देखा मासी का घर और अलमीरा देखी बुक से भरी हुई, तो उसने अपनी मासी से क्वेश्चन किया। क्या प्रश्न किया? मौसी जी, क्या आपके पास हम बच्चों के लिए भी किताबें रखी हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मौसी ने क्या कहा कि हाँ, मेरे पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। देखो ये बॉक्स जो है और ये वाला बॉक्स, ये मतलब ये दोनों बॉक्स जो है इनमें बच्चों की किताबें रखी हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। बड़ी हैरानी, मतलब उसने आश्चर्य से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें हैं? आप लोग भी ऐसे ही पूछोगे ना, जब कुछ अचरज वाली चीज दिखेगी, आश्चर्य वाली कोई चीज दिखेगी, तो आप भी अपनी मौसी से, मम्मी से
जहां भी दिखेंगे और रिश्ते में वो जो लगते हैं उनका उसी रिश्ते से संबोधित करके आप पूछेंगे कि इतनी सारी किताबें, इतनी ढेर सारी आपके पास किताबें हैं बच्चों की, मेरे पास तो नहीं है इस तरह की किताबें। तो अब आगे क्या कहती है मौसी जी? मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। देखिए मौसी जी ने फ्री में उसको बुक बांटी नहीं कि लो ये लो बुक ले जाओ, ऐसा नहीं कहा मौसी ने। ऐसा भी तो कह सकती थी कि भाई उनकी बहन की लड़की थी, लो ये बुक लो ले जाओ, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि तुम भी मतलब बुक ले जाओ, पढ़ो और फिर वापस करके फिर यहीं पे रख दो। अंश बातें कर रहे हो, चैटिंग है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? अब मौसी जी जो हैं वो वीरू से पूछ रही है कि अब ये बताओ वीरू कि तुम्हें सबसे किस तरह की किताबें तुम पढ़ना पसंद करती हो। अब बच्चों कुछ बुक्स आप जब स्कूल पढ़ने आते हो तो क्या होता है, आपके बैग में बुक्स होती है ना, होती है कि नहीं होती है? यस नो होती है। उनमें से कुछ बुक्स आपको बहुत पसंद होंगी कि ये सब्जेक्ट ये बुक मुझे बहुत पसंद है ना। और कुछ ऐसा होगा कि ये बुक मुझे नहीं अच्छी लगती पढ़ने में, ऐसे भी होता होगा मन में, है ना। क्यों? तो ये बुक्स बेटा सब तरह की पढ़नी चाहिए, चाहे वो अच्छी लगे ना लगे, आपको पढ़ के उसका ज्ञान आपको अर्जित करना है। आप हमें ज्ञान लेने से मतलब है ना, अच्छा ज्ञान लेने से मतलब है। आप अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो अच्छा ज्ञान आएगा आपको। ठीक है, वीडियो देखना और मोबाइल में सब कुछ देखना वो ठीक है, पर बुक्स से आपको आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी। पढ़ने से स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी, पढ़ोगे तो साफ बोल भी पाओगे। खाली सुनते रहोगे बोलोगे नहीं तो फिर ज्यादा ठीक नहीं होगा, है ना। इसलिए बुक्स पढ़ना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि बुक्स पढ़ना डेली स्टार्ट कर दीजिए। तो वीरू कहती है, वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं। अब देखिए उसको ये नहीं पता है कि मुझे किस तरह की बुक्स पसंद है। वो खुद नहीं जानती कि हम किस तरह की हमको बुक्स पसंद है। तो बच्चों जब आप बुक्स पढ़ोगे तभी आपकी रुचि जो है, यानी कि आपकी जो पढ़ने के प्रति जो आपका रुझान है वो पैदा होगा, अच्छा होगा। जब आप पढ़ने लगोगे तो आप बहुत फटाफट 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 पढ़ोगे। छोटी छोटी स्टोरी की बुक लीजिए, स्टोरी की बुक पढ़िए, नॉलेज वाली जीके ले लीजिए, जीके पढ़िए। तो इस तरह की बुक से आपको क्या होगा कि आपकी जीके भी बढ़ेगी, आपको स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अभी तो मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारी स्टोरी आती हैं, लेकिन वो सुन करके आती हैं, अभी पढ़ करके नहीं आती हैं, है सही बात। मोबाइल ओपन कर लिया, बस देख रहे हैं सुन रहे हैं। करते हो ना ऐसा? मम्मी का मोबाइल मिला, अरे मम्मी किचन में गई, चलो फटाफट खुल गया कार्टून, होता है ऐसा। डोंट टेल लाई, झूठ नहीं बोलना है। हाँ सच्ची बात है ना। मौका मिलते ही मोबाइल खुलता होगा, तुरंत कार्टून पे जाते होगे। कार्टून की देखिए, अब ये मोबाइल पे कार्टून आने लगे हैं, टीवी पे आते हैं। पहले कार्टून की बुक्स आती थी,
बुक में कार्टून बने होते थे, छोटे छोटे डायलॉग लिखे रहते थे, तो उनको पढ़ करके, जो डायलॉग अब आप सुनते हो खाली, उसको हम लोग पढ़ करके देखते थे। कार्टून की पिक्चर भी छपी हुई रहती थी, लेकिन डायलॉग अपने आप पढ़ते थे, तो उससे पढ़ने की आदत भी अच्छी होती थी। ठीक है। तो वीरू को तो पता ही नहीं था कि उसको कैसी किताबें पसंद हैं। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मासी जी ने एक अच्छी सी बुक निकाली और वीरू को दी। लो, इसको पढ़ करके देखो। तो वीरू क्या कहती है? और बोली, वीरू जो थी वो घबरा गई बुक देख करके, पीछे को हट गई और कहने लगी, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। देखिए, उसको तुरंत लगा कि अरे बाप रे, इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। बाप रे बाप, ओ माय गॉड, ये तो बहुत मोटी किताब है मौसी जी। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। उन्होंने एक खाने में से एक दूसरी किताब निकाली और वीरू को देने लगी। बोली कि शायद ये वाली ठीक रहेगी, इसको पढ़ना तुम। वीरू बोली, ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। ना पढ़ने वालों के लिए कितने बहाने हैं। बहाने देख रहे हो? जो नहीं पढ़ते उनके लिए बहाने बहुत सारे हैं। पहले किताब मोटी थी, अब कह रही है कि किताब बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता मीन्स स्कूल बैग, है ना? बस्ता मीन्स स्कूल बैग है। तो अब क्या बोल रही है कि ये बुक जो है मौसी जी बड़ी है, ये मेरे बैग में आएगी नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या मौसी जी ने क्या कहा? मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। अब मौसी जी ने
मैम आप अपने आप मैम आप म्यूट है। मैम आप म्यूट होइए ना, आप म्यूट है। मैम आप म्यूट है। मैम आप म्यूट है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। कुछ टच भी नहीं किया। आई मैम आप आ गई। आने लगी मैम। मैम आने लगी। यस मैम आने लगी। तो कहाँ से मैम आप आ कहाँ रही से है। मैम अब कहाँ से सुना आपने? मैंने तो टच भी नहीं किया है, बस कैसे हो गया? नेट चला गया था ना। अरे मैम मालूम नहीं मैम, शायद नेट चला गया हो। नेट चला गया था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, नेट चला गया था। अभी बीच में बंद हो गया था ना। अब देखते हैं आज मैम आप सब। म्यूट कैसे हो गई? अभी भी म्यूट हूँ क्या? अब ये बताइए कि आपने कहाँ से नहीं सुना है? मैं फिर से आपको बता रही हूँ। मैम हाँ मैंने बताइए, बस यहाँ तक सुना। कहाँ तक इतनी बताइए? छोटी छोटी तस्वीरें, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। अच्छा हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ, चलिए। हाँ फिर से हम बता रहे हैं बच्चों, चलिए सुनिए। जब मासी ने उसको तीसरी बुक दी तो वीरू उसको ओपन करके देखने लगी। फिर मन में सोच रहे, अपने मन में फैसला कर रही है कि इतनी छोटी छोटी तो इसमें चित्र है और लिखा भी बहुत कम है। तो सोच नहीं पा रही थी, कुछ अपना फैसला नहीं ले पा रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं, है ना। फिर क्या हुआ आगे? और ये बहुत पतली है, कहती कि ये बहुत पतली भी है, अपने मन में बोल रही है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। अब उसकी मौसी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इन बॉक्स से किताब नहीं चुन पाऊंगी, यानी कि हम कोई किताब आपको नहीं कर पाएंगे कि आप कौन सी किताब आपको पसंद है, आप कैसी किताब पढ़ोगी, है ना। तो आगे क्या कहती है मौसी जी? ऐसा करना। अब वो वीरू से कह रही है, हाँ बताइए। वीरू से बोलती है, मैम एक बार जल्दी बोलो। मैम अभी तक थी। क्या? आप अभी तक म्यूट क्यों थी? नेट चला गया था बेटा। अच्छा नेट चला गया, उसके बाद हमने इधर ध्यान ही नहीं दिया कि म्यूट हो गए। ठीक है, आपको ऐसे करना चाहिए ना, जब भी ऐसा हो तो ऐसा करना। ठीक है, ऐसे बोल दिया करो तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, अभी तो हम आपको ओपन करके रखे हैं, अभी तो कुछ बातचीत हो रही है हमारी आपकी, लेकिन जब कभी ऐसा हो तो हमें तुरंत ऐसे कर देना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मौसी कहती है कि अगली बार जब तुम मेरे घर आना तो ऐसा करना, एक कुत्ता लेकर आना। कुत्ता जानते हो क्या होता है?